Good morning, students. Welcome to your Shifton online classes. I'm your teacher, Rekha Kumari, and today I'm going to teach your English course book. This class is for Standard 7, and today's topic is Those Winter Sunday. As you can see, it is a poem, and the poet of this poem is Robert Hayden. Robert Hayden was an American poet and essayist too. He was born on 4th of August 1913 and died on 25th of February 1980. Robert Hayden, through this poem, tried to show the struggle of a father towards his family. So, students, be ready to read. Open your book of page 50 and keep your finger on the line where I am reading. Shall we start? Let's go. Sundays to my father got up early and put his clothes on in the blue black cold. संडे को भी मेरे फादर जल्दी उठ गए और उन्होंने अपने क्लॉथ्स को ठंडी नीली की रोशनी में रख दिया. Then will cracked hand that act from labor in the weekday weather made banked fire blaze. फिर उन्होंने अपने क्रैक्ड हैंड जो पूरे वीक में काम करने से हो गए थे, जिसमें दर्द भी था, उसके बारे में सोचे बगैर उन्होंने आग जलाया. नो वन एवर थैंक्ड हिम. इसके लिए किसी ने उनको थैंक नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया. इस स्टैंजा में नरेटर कहना ये चाह रहे हैं कि विंटर संडे जो बहुत ही ठंड वाला दिन है और संडे जिसमें हमें बाहर काम करने नहीं जाना होता है और हम सब चाहते हैं संडे को लेट से जगे, रेस्ट करें, लेकिन संडे को भी फादर जल्दी जगे और उन्होंने रूम को गर्म करने के लिए आग को जलाया, जिसके लिए किसी ने उनको कभी अप्रिशिएट नहीं किया है. Come to the second stanza. I had wake and hear the cold splintering breaking when the room were warm. He had called. नरेटर उठते हैं और छोटी छोटी ठंडी छींटों को सुनते हैं. When the rooms were warm, he had called. जब रूम गर्म हो जाता है तो उनके फादर बुलाते हैं. And slowly I would rise and dress. और धीरे धीरे नरेटर उठते हैं और कपड़े पहनते हैं. Fearing the chronic anger of that house. और उन्हें इस बात का डर भी है कि घर वाले लेट जगने के लिए उन पे गुस्सा करेंगे. यहाँ पे एक फ़ादर के अफेक्शन को दिखाया गया है कि वो अपने बेटे को तभी जगाते हैं जब रूम गर्म हो जाता है, ठंड कम रहती है, ताकि उनके बच्चे को ठंड ना लगे. कम टू द थर्ड स्टैंजा. स्पीकिंग indifferently to him who had driven out the cold. जिन्होंने रूम की ठंड को कम किया है, दूर किया है, उनसे सब अलग तरीके से बात करते हैं. एंड पॉलिश्ड माई गुड शूज़ एज़ वेल. और जिन्होंने मेरी शूज़ को पॉलिश भी किया है. what did I know of love's austere and lonely offices. क्या मैंने इससे क्या ये जाना कि लव अपने एक्शंस के थ्रू भी दिखाया जा सकता है. और यहाँ पे नरेटर अपने फादर के अकेलेपन को दिखा रहे हैं, उनके लोनलीनेस को दिखा रहे हैं. तो यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में ये कहना चाह रहे हैं कि जो लव एक्सप्रेस करने का तरीका है उनके फादर का, वो उनके एक्शंस के थ्रू है, न कि बोलकर या फिर दिखा करके है. तो इस पोएम के द्वारा पोएट एक फ़ादर के लव, अफेक्शन, उनके स्ट्रगल्स को दिखाया गया है. विंटर संडे जो हम सब
आप सब भी सोना चाहते होंगे ना लेट तक, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, एक फ़ादर ठंड के दिनों में भी संडे को वो जल्दी ही जग जाते हैं और अपने काम, जो उनका काम है वो अपना काम करते हैं. So okay students, this was the summary of this poem. Thank you.